बौद्ध भिक्षु बनने की यात्रा एक गहरा आध्यात्मिक संकल्प और सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक त्याग का परिचायक होती है। इसका उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हुए ज्ञान, करुणा और शांति की प्राप्ति करना है। यह केवल एक औपचारिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का पूर्ण परिवर्तन है। एक मानसिक एवं वैचारिक तैयारी। बौद्ध भिक्षु बनने की पहली और सबसे आवश्यक बात है बुद्ध और उनके उपदेशों का अध्ययन। इसका लक्ष्य बुद्ध के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, विनय नियमों और बौद्ध दर्शन की गहन समझ हासिल करना होता है। इच्छुक व्यक्ति को ध्यान, संयम, आत्मावलोकन और जीवन के प्रति आसक्तियों का परित्याग करना सीखना होता है। इसमें कई बार गुरु या भिक्षु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, जो प्रारंभिक आध्यात्मिक शंकाओं को दूर करता है। साधक को यह समझना होता है कि भिक्षु जीवन कठिन, संयमित और त्यागपूर्ण होता है तथा इसमें सांसारिक सुखों से दूरी, ब्रह्मचर्य और सेवा की अपेक्षा रहती है। 2. सांसारिक जीवन व संपत्ति का त्याग। भिक्षु बनने से पूर्व साधक को अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं भौतिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। इसमें धन, आभूषण, वस्त्र, संपत्ति, परिवार के अधिकार आदि को त्यागना शामिल है। यह त्याग सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है, जिसमें मन से मोह, इच्छा और असंगति को भी छोड़ना होता है। त्याग की यह प्रक्रिया धीरे धीरे आती है, जिसमें साधक अपने सांसारिक संबंधों से अलग होते हुए संन्यास के लिए तैयार होता है। 3. परिवार या अभिभावकों से स्वीकृति लेना। पारंपरिक रूप से भिक्षु बनने के लिए परिवार, अभिभावक या जीवनसाथी की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। यह विशेषकर तब महत्वपूर्ण है जब साधक बालिग न हो या विवाहित हो। स्वीकृति के बिना दीक्षा प्रक्रिया कठिन होती है, क्योंकि भिक्षु जीवन सामाजिक रूप से सहयोगी और समर्पित जीवन होता है। 4. दीक्षा, उपसंपदा, ऑर्डिनेशन की प्रक्रिया। दीक्षा भिक्षु बनने का सबसे महत्वपूर्ण और औपचारिक चरण है। इसका प्रारंभ सिर मुंडवाने से होता है, जो अहंकार, कर्म और वर्तमान जीवन की पहचान को छोड़ने का प्रतीक है। दीक्षा समारोह में कम से कम 5 भिक्षु या संघ की उपस्थिति आवश्यक होती है, जिसमें एक वरिष्ठ, अनुभवी महाथेरा का होना अनिवार्य है। इस दौरान साधक बुद्ध, धर्म और संघ की शरण लेने की प्रतिज्ञा करता है। उसे 3 वस्त्र, चिवर, एक भिक्षा पात्र और कमरबंद दिया जाता है, जो उसके भिक्षु जीवन की सामग्री होती है। दीक्षा के पहले चरण में साधक श्रमणेर या प्रशिक्षु बनता है, जो पूरी तरह से भिक्षु नहीं होता पर शुरुआती नियमों का पालन करता है। 5. प्रशिक्षण और विनय अनुशासन। नवदीक्षित भिक्षु को विनय पिटक भिक्षु अनुशासन नियम के 227 नियमों का पालन करना होता है, जिनमें आत्मसंयम, अहिंसा, सच बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, शराब और नशे से परहेज, 2 बार भोजन और दिनचर्या का कठोर पालन शामिल है। भिक्षु दैनिक रूप से सात्विक जीवन बिताता है, जिसमें ध्यान, शास्त्र अध्ययन, सेवा, प्रार्थना और शाम को रात्रि ध्यान होता है। प्रशिक्षण के दौरान उसे समूह साधना, संघ की बैठकों और आम जीवन के नियमों का पालन करना पड़ता है। भोजन और वस्त्र भिक्षा या मठ से ही प्राप्त होते हैं। भिक्षु के पास किसी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं होती। 6. पूर्ण भिक्षु पद की प्राप्ति। प्रशिक्षुता की अवधि पूरी करने के बाद, आमतौर पर कई वर्षों तक या संघ द्वारा निर्धारित समय के बाद, साधक को पूर्ण भिक्षु, उपसंपदा की उपाधि दी जाती है। इस स्तरीय दीक्षा में उच्च शपथें और गंभीर विनय नियमों का पालन अनिवार्य होता है। पूर्ण भिक्षु विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है, जैसे उपदेश देना, शिक्षण करना और संघ में नेतृत्व करना। 7. संघ और समुदाय जीवन। भिक्षु जीवन समुदाय, संघ के भीतर चलता है। संघ में सभी भिक्षु समान माने जाते हैं और सभी पर एक ही नियम लागू होता है।
संघ सदस्यों के साथ मेलजोल, सेवा, संवाद और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। समूह के नियमों का उल्लंघन सामाजिक दंड के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिससे अनुशासन बना रहता है। 8. दैनिक जीवन के नियम और दिनचर्या। भिक्षु सुबह जल्दी उठता है, ध्यान करता है और एक निश्चित समय में भिक्षा लेने के लिए गांव या शहर जाता है। दिन में 2 बार भोजन करता है, दोपहर बाद भोजन नहीं करता। अध्ययन, ध्यान, सेवा और सामाजिक काम में दिन व्यतीत करता है। वस्त्र और अन्य सामग्री बस वही उपयोग करता है जो भिक्षा से प्राप्त होती है। 9. आध्यात्मिक और नैतिक प्रतिबद्धताएं। जीवन के हर पहलू में ब्रह्मचर्य, करुणा, अहिंसा, सत्य और सरलता का पालन करता है। संसारिक इच्छाओं से मुक्त रहने का प्रयास लगातार करता है। तृष्णा और मोह उसकी मुख्य चुनौतियां होती हैं, जिन्हें निरंतर मेहनत से कम करता है। उसकी प्राथमिकता स्वयं और समाज के उद्धार का काम करना होता है। 10. महिला भिक्षुणी बनने की प्रक्रिया। महिलाओं के लिए भिक्षुणी बनने की प्रक्रिया समान ही होती है, लेकिन कुछ बौद्ध परंपराओं में विशेष नियम और चुनौतियां होती हैं। भिक्षुणी दीक्षा भी संघ के विस्तारित विधि से होती है, जिसमें पुरुष और महिला भिक्षुओं का पैनल होता है। आजकल कई देशों में भिक्षुणी और भिक्षु दोनों का समान अधिकार और आधिकारिक सम्मान मिल रहा है। 11. आधुनिक समय में भिक्षु बनने की चुनौतियां और प्रक्रिया के अंतर। हर देश और परंपरा के अनुसार भिक्षु बनने की प्रक्रिया में कुछ सांस्कृतिक और प्रशासनिक भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार में प्रक्रिया के पारंपरिक पहलू अनेक हैं, लेकिन मूल उद्देश्य और विनय नियम सभी में लगभग समान हैं। आधुनिक तकनीकी युग में भी भिक्षु जीवन को यथास्थिति बनाए रखने के लिए शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा में नए आयाम जुड़े हैं। 12. आध्यात्मिक अनुभव और अंतर्दृष्टि। दीक्षा के बाद भिक्षु गहरा ध्यान और साधना करता है, जो अंततः उसे निर्वाण की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक अनुभव में मन की शुद्धि, करुणा की वृद्धि और संसार के प्रति एक नया दृष्टिकोण आता है। यह जीवन भौतिकता से ऊपर उठकर शांति और ज्ञान की प्राप्ति का साधन है।